गांव का एक भूतिया महल। दादी की कहानी। हमारे गांव के बाहर पीपल और बरगद के घने पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा महल था। दिन में भी वहां जाने से लोग डरते थे। उसकी ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और जंग लगा लोहे का फाटक जैसे किसी डरावने राज को छुपाए हुए थे। गांव वाले उसे भूतिया महल कहते थे। एक ठंडी रात थी। बिजली बार बार चमक रही थी और तेज हवा से खिड़कियां कांप रही थी। हम सब बच्चे दादी के पास कंबल ओढ़े बैठे थे। तभी मैंने हिम्मत करके पूछा, दादी, क्या सच में उस महल में भूत रहता है? दादी ने अपनी चश्मा ठीक की, हल्की मुस्कान दी और बोली, बच्चों, ये कहानी मैंने अपनी आंखों से देखी है। दादी का अतीत। दादी ने बताया कि जब वो छोटी थी तब उस महल में एक बहुत अमीर राजा रहता था। लेकिन वह राजा बहुत क्रूर था। उसने गांव वालों पर जुल्म किए, उनकी जमीन छीनी और कई बेगुनाहों को सजा दी। एक रात भयानक तूफान आया। काले बादल, तेज बारिश और आसमान में गूंजती बिजली के बीच महल से अजीब चीखें सुनाई दी। अगली सुबह पता चला कि राजा और उसका पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। डरावनी घटनाएं, दादी बोली। उसके बाद जो भी महल के पास गया उसने अजीब चीजें देखी। आधी रात को महल से रोशनी दिखाई देती, किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती। कभी कभी सफेद साया महल की छत पर घूमता दिखता। एक बार दादी खुद पानी भरने नदी जा रही थी। तभी उन्हें महल से किसी ने पुकारा, बचाओ, मुझे माफ कर दो। दादी डर के मारे वहीं जम गईं और राम राम जपते हुए। एक अजीब सन्नाटा गांव को दबा देता है, क्योंकि पुराने महल की टूटी हुई खिड़कियां दूरी पर दिखाई देती हैं। एक अजीब सरसराहट की आवाज हवा में फुसफुसाती है, अदृश्य और बेचैन। उस महल में राजा के पापों की आत्माएं भटकती हैं। दादी चेतावनी देती हैं। उनकी आवाजें आज भी सुनी जा सकती हैं। साल गुजरते हैं और एक अकेला भिक्षु आता है। उसका शांत चेहरा गांव की शांत प्रत्याशा के बीच एक प्रकाश स्तंभ है। ये भूत नहीं है, बल्कि राजा के पापों की आत्माएं हैं। भिक्षु घोषणा करता है। उसके शब्द महल में गूंजते हैं। जैसे ही हवन जलता है, महल मंत्रों से गूंजता है और पापों की छाया पवित्र ज्वालाओं में तड़पती है। दादी के आरामदायक घर में एक गर्म चमक बच्चों को गले लगाती है, क्योंकि वह पुरानी कहानियों को बुनती है। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उनका डर हमेशा बना रहता है। वह कहती हैं। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ है, जो प्राचीन ज्ञान से गूंजती है। जैसे ही अंधेरा छाता है, एक दूर महल की खिड़की उनके दिमाग में बंद हो जाती है और बच्चों के चेहरों पर जिज्ञासा चमक उठती है।